अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं पुलअप सीरीज़ के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ ज़्यादातर, लेकिन आज मैंने वर्कआउट किया है, लेकिन हल्का फुल्का, और पुलअप्स के ऊपर भी जल्द वीडियो लेके आऊँगा। आज की वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है, आज से तकरीबन 1 साल पहले 28 मई 2022 में मैंने ये डिसाइड किया कि मैं स्मोकिंग जो मैं करता हूँ इसको मैं क्विट करूँगा। मैं पहले भी ट्राई करता रहा था कि मैं स्मोकिंग छोड़ दूँगा, लेकिन छोड़ नहीं पाता था। काफ़ी सारी वजूहात थी उसके पीछे। एक तो मुझे सही गाइडेंस नहीं थी कि किस तरीके से छोड़नी है, क्योंकि आपको पता है कि जो फ्रीलांसर्स होते हैं और ज़्यादातर जो ऑफिस वगैरह में जॉब करते हैं, तो आदत लग जाती है दोस्तों की वजह से या माहौल की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से स्मोकिंग की जो हैबिट है वो आ जाती है। डिज़ाइनिंग की इंटर्नशिप कर रहा था एक जगह पर, तो वहाँ पे हालात कुछ इस तरीके से हो गए थे कि मुझे सिगरेट की आदत पड़ गई थी। तो उस वक्त जो है मैंने ये डिसाइड किया था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इसको क्विट करूँगा नहीं करूँगा। तो उस वक्त यह था कि बंदा शुगर के अंदर पी रहा होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता जब शुगर में आप पीना शुरू करते हैं तो फिर वो आपकी कब आदत बन जाती है आपको पता ही नहीं चलता। तो मेरे साथ भी इसी तरीके से हुआ कि मैंने जब ये डिसाइड किया कि मैं क्विट करूँगा, तो जब मैंने अपना माज़ी दोहराया कि मैंने फ़र्स्ट टाइम किस तरीके से सिगरेट की आदत मुझे पड़ी, तो वो मुझे याद करके काफ़ी शौक़ हुआ कि मैं जब मैं स्टार्टिंग में स्मोकिंग करता था तो मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि ये इतनी ख़तरनाक हैबिट बन जाएगी, इतना ख़तरनाक एडिक्शन हो जाएगा कि इसको छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो हुआ कुछ यूँ कि आज से 1 साल पहले मैंने जब ये डिसाइड किया क्विट करने का, तो मैंने सडनली छोड़ी। मतलब पहले मैंने इससे पहले भी 2-3 बार ट्राई किया था। तो उस वक्त ये हुआ था कि मैंने जब क्विट करने की कोशिश की थी तो मैं डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करता था, जैसे कि थोड़ी थोड़ी कम कर दो, फिर एकदम ही छोड़ दो। तो ये इससे आदत ख़त्म नहीं होती थी, फिर कभी ना कभी दोबारा से ना आदत पड़ जाती थी। तो जब मैंने ये डिसाइड किया दोबारा लास्ट टाइम 1 साल पहले कि मैं अब क्विट करूँगा, तो मैंने ये स्ट्रांगली डिसीजन लिया कि यार अब मैं क्विट करूँगा। अच्छा, मुंह से बोलने में और प्रैक्टिकल करने में काफ़ी फ़र्क होता है। तो जब मैंने ये डिसाइड किया कि यार मैं क्विट करूँगा, तो मैंने बस सुबह का टाइम था, मैं उठा, मैंने कहा यार अब मैं सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊँगा। ठीक है, जो मेरे पास सिगरेट्स पड़ी हुई थी उसको मैंने तोड़ ताड़ के फेंका और मैंने कहा कि अब मैं हाथ नहीं लगाऊँगा इसको। तो हुआ कुछ यूँ कि अच्छा, मुझे कुछ नहीं पता था कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं छोड़ने के बाद और क्या होगा मेरे साथ। मैं तो ये समझ रहा था कि मैंने बस छोड़ दी, अब मैं दोबारा, मुझे थोड़ी बहुत तलब होगी ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा। तो मुझे तलब नहीं हुई बिल्कुल भी। मेरे साथ ये हुआ कि मैं 2 दिन मैंने बर्दाश्त किया, हल्की फुल्की तलब हुई, लेकिन वो बर्दाश्त के काबिल थी। ट्रिगर आपको मिलते हैं कहीं ना कहीं, तो मेरे साथ भी ऐसे हो रहा था। ट्रिगर मिलते थे, तो ट्रिगर का मतलब ये होता है कि आप जिन जगहों पे जाते थे सिगरेट पीने के लिए, उस जगह पे आप दोबारा जाएंगे, या किसी दोस्त को आप देखते हैं सिगरेट पीता हुआ, तो वो ट्रिगर कहलाता है। मेरे साथ जब ट्रिगर इस तरीके से मुझे मिल रहे थे, तो मैंने उसको अवॉइड किया बिल्कुल, और मैंने कहा कि मैं दोबारा ये काम नहीं करूँगा। तकरीबन 2 से 3 दिन बाद मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी शुरू हो गई, और वो बेचैनी ऐसी थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा। बहुत ज़्यादा बेचैनी, हद से ज़्यादा, और समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। और ये बेचैनी बढ़ती गई, जितना मैं सोच रहा था उससे ज़्यादा ये बढ़ती गई, और तकरीबन ऐसा होने लगा कि मेरी सांस उखड़ने लगी, और जो है ना अजीब किस्म की कैफियत होने लगी ना। रात में सो रहा हूँ तो घबराहट, सुबह उठ रहा हूँ तो घबराहट, खाने पीने में दिल नहीं लग रहा, बाहर जाने का दिल नहीं कर रहा, काम में दिल नहीं लग रहा, मतलब अजीब व गरीब कैफियत हो गई। तो उस टाइम मैंने ये डिसाइड किया कि यार मैं सिगरेट तो मैंने छोड़ दी है, हो क्या रहा है मतलब सिगरेट का जो एक वो होता है ना कि यार तलब होना, वो तो मैं बिल्कुल ही भूल गया। लेकिन ये जो बेचैनी शुरू हो गई ना, ये मेरे समझ में नहीं आ रही थी क्यों हो रही है, क्या हो रही है, और मैंने सोचा भी नहीं था कि सिगरेट छोड़ने से ये हो रही है। महीना 1.5 महीना मुझे इस बात को समझने में लगा कि ये जो मेरी कैफियत हो रही है इसको बोलते हैं एंग्जाइटी। तो मुझे एंग्जाइटी के अटैक्स आने लगे, जिसको पैनिक अटैक कहा जाता है। तो जब आपको नहीं पता होता कि यार आपको पैनिक अटैक आ रहा है, और फर्स्ट टाइम जब होता है, तो कैफियत बहुत डिफरेंट होती है बनिस्बत उसके जब आपको पता हो कि एक पैनिक अटैक है। तो मुझे पैनिक अटैक्स आते थे और मैं काफ़ी ज़्यादा घबराने लग जाता था कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ, और मतलब कहीं मैं मरने वाला हूँ या मुझे कोई बीमारी हो गई है, क्या हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। तो ये जो घबराहट के मतलब सिम्टम थे ये बढ़ते गए,
तो जब मुझे पता चला एंग्जाइटी हो रही है तो फिर मैंने इस पर थोड़ा सा और मज़ीद रिसर्च की, तो मुझे पता चला कि इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा यार ये मुझे हो क्यों रही है, ज़िंदगी में आज से पहले तो कभी हुई नहीं है, अब क्यों हो रही है। एक दिन मेरे जहन में आया, मैं एक दफ़ा ऐसी मतलब मोबाइल लेके बैठा हुआ था, तो मेरे जहन में आया यार मैंने सिगरेट छोड़ी है, क्या सिगरेट छोड़ने से भी ये होती है क्या। तो मैंने ऐसे ही गूगल किया, गूगल पे सर्च किया, तो मुझे पता चला कि जब आप सिगरेट छोड़ते हैं तो निकोटीन जो होता है सिगरेट के अंदर वो विड्रॉल होता है। निकोटीन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो आपके लिवर्स वगैरह पे जाके वो चिपक जाते हैं, तो वो निकल रहे होते हैं, तो उसकी वजह से आपको एंग्जाइटी के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो जब मुझे ये पता चला तो मुझे थोड़ी सी मतलब शौक़ लगा और इत्मीनान भी हुआ मुझे, और मैं काम हो गया काफ़ी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हो गया कि अच्छा ये इस वजह से मुझे साइड इफ़ेक्ट हुआ। तो जब मुझे पता चला तो हुआ कुछ यूँ कि मैंने इसके ऊपर मज़ीद काम करना शुरू किया कि इसको मैं किस तरीके से अवॉइड कर सकता हूँ। तो मैंने शुगर बिल्कुल कट कर दी, जो भी मीठी चीज़ें थी वो मैंने बिल्कुल बंद कर दी, क्योंकि मीठी चीज़ें जो आप खाते हो तो उससे भी आपका ब्लड शुगर लेवल लो होता है, और जो है वो आपके अंदर जो एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाता है। तो मैंने शुगर ख़त्म कर दी, चाय वगैरह पीता था वो भी मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दी, और उसके अलावा जो है मैंने वॉक बहुत ज़्यादा बढ़ा दी मैंने अपने रूटीन के अंदर वॉक को बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया। मैं बहुत ज़्यादा वॉक करने लगा, घंटों घंटों चलता रहता था मैं, और मतलब ये इस तरह से चलते रहा तो तकरीबन मुझे 3 से 4 महीने ये लगे। जो मेरी एंग्जाइटी थी वो मेरी कम होती गई आहिस्ता आहिस्ता, और मैंने अपने आप को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लिया। उसके बाद मैंने जिम वगैरह स्टार्ट किया, जिम में भी काफ़ी मैं एक्सरसाइज वगैरह करता था हार्डकोर। तो कहने का मकसद ये है कि जब तकरीबन 6 महीने मुझे कंप्लीट हुए थे, तो जब आप माहौल में होते हैं किसी के साथ तो आपके दोस्त यार भी स्मोकिंग करते हैं, तो जब वो आपके सामने आते हैं तो आपको फ़ील होता है कि यार मैं दोबारा शुरू करता हूँ, या फिर कभी मैं ऐसा करता हूँ कि यार मैं एक पी लेता हूँ। कभी कभार मैं हैबिट को ना ख़त्म नहीं करता, मैं थोड़ा थोड़ा करके पीता रहता हूँ, एक पी ली 2 पी ली। तो ये जो आपका थॉट आपके माइंड में आता है ना, ये सबसे ख़तरनाक होता है कि यार एक पी लेता हूँ 2 पी लेता हूँ, कभी कभार पी लेता हूँ, ख़त्म नहीं करता आदत। पहले भी एक दफ़ा क्विट करने की कोशिश की थी, तो मैंने ये सोचा था कि यार मैं ख़त्म तो नहीं कर सकता इस आदत को। मेरा ये थॉट था कि मैं ख़त्म नहीं कर सकता, मैं ये करता हूँ कि मैं कम कर देता हूँ। मैं एक पी लूँगा, साल में एक पी लूँगा, महीने में एक पी लूँगा, ईद बारात पे किसी शादी ब्याह में जाएंगे वहाँ एक आध 2 पी लूँगा, ताकि खाना वाना भी हज़म हो जाए। ये एक मिथ होता है कि खाना हज़म होता है, इससे कोई खाना वाना हज़म नहीं होता। तो ये सोच जो थी ना, ये आपकी कभी भी आदत ख़त्म होने नहीं देगी। आप छोड़ दोगे 2 दिन 3 दिन, उसके बाद आप बोलोगे चलो एक दफ़ा पी लेता हूँ, फिर छोड़ दूँगा। तो जो एक दफ़ा पीना जो होता है ना, वो आपका हमेशा का हो जाता है। तो मैंने ये स्ट्रॉन्गली अपने आप से ये कहा कि मैं अब सिगरेट को हाथ ही नहीं लगाऊँगा, स्मोकिंग को हाथ ही नहीं लगाऊँगा। कोई भी निकोटीन प्रोडक्ट है जिसके अंदर निकोटीन होता है चाय के अलावा, उसको मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। तो ये मेरा अपने आप से बार बार बोलना इसने मुझे अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग किया कि अब मेरे सामने कोई 10 दफ़ा भी सिगरेट पी लेना तो मुझे तलब नहीं होती। चीज़ मैं ये करता था कि अच्छा, मैं आपको एक बात और बताऊँ, एक प्रोडक्ट है वेलो के नाम से, नस्वार होती है वो, ये पिक्चर मैं इसके लगा दूँगा यहाँ पे। तो ये मुझे किसी ने रेकमेंड किया कि यार मैं कंस्ट्रक्शन की फील्ड में था, मैंने देखा कि मैं एक जगह पे सरिया लेने के लिए गया था, तो वहाँ पर मैंने देखा वेलो का डब्बा पड़ा हुआ है। अच्छा, इसके टीवी पे ऐड और ये काफ़ी यूट्यूब वगैरह में भी ऐड आते थे, तो नज़र में मतलब देखा हुआ तो था मैंने, लेकिन मुझे पता नहीं था कि क्या किस तरीके से होता है इसके अंदर। तो वहाँ पर मैंने देखा, तो मैंने उससे पूछा, मैंने यार ये आप यूज़ करते हो, इसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या है। तो उसने मुझे बताया कि यार मैं भी सिगरेट पीता था, जब से मैंने ये लगाना शुरू किया ना, मेरी सिगरेट की आदत छूट गई है। मैंने अच्छा, तो मैंने उससे बोला यार मुझे ज़रा दिखाओ ज़रा, मैं भी ज़रा एक ट्राई करूँ। तो उसने मुझे दिया, मैंने यहाँ लगा लिया उसको। तो ये मतलब मैंने जब से मैंने उसको लगाया था, उस वक्त से लेके रात तक मुझे मतलब तकरीबन मैंने 5 बजे के करीब उसको लगाया होगा, और आधे घंटे बाद मैंने उसको फेंक दिया। तो मगरिब तक मुझे कोई सिगरेट की क्रेविंग नहीं हुई। तो मैंने सोचा यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कोई धुआं भी नहीं है, ये वो, तो मैं यही लगाना शुरू कर देता हूँ। तो वेलो जो है मैंने यूज़ किया, और
मैंने मतलब उसको रखना शुरू कर दिया अपने साथ, उसका जो बॉक्स आता है गोल सा। एक हफ़्ता मैंने उसको यूज़ किया तो मैंने ये देखा अपने अंदर कि मैं स्मोकिंग पी भी रहा हूँ और वेलो भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। मतलब ये कि जो चीज़ मैं छोड़ना चाह रहा था वो तो मुझसे छूटी ही नहीं, लेकिन मैंने एक चीज़ और इस्तेमाल करना शुरू कर दी। अब स्मोकिंग का ये होता है कि जैसे ना आपको क्रेविंग होती है तो आपने सिगरेट जलाई और पीना शुरू कर दी। उसमें ये होता है कि आपने लगाया तो आपको मतलब फ्लेवर तो आ रहा है, लेकिन आपको एक होता है ना कि यार मैं सिगरेट पी रहा हूँ, क्योंकि एक आदत बनी हुई होती है काफ़ी टाइम से, तो वो ख़त्म नहीं होती आपकी। तो ये चीज़ जो है ना मुझे काफ़ी डिस्टर्ब उसने मुझे किया। और रमज़ानों में आप ये देखें, मैं आपको बताऊँ कि रमज़ानों के अंदर ये हुआ, मतलब 2022 की बात बता रहा हूँ मैं। 2022 के अंदर भी पहले 28 मई से पहले, मतलब मई के महीने से पहले जब मैंने ये किया, तो मैं ये करता था कि रमज़ानों में मैं स्मोकिंग मैंने कम कर दी थी, लेकिन ये वेलो मैं यूज़ कर रहा था डेली। तकरीबन समझे आप कि मैं रोज़े के बाद मैं यूज़ करता था, अफ्तारी के बाद इसको यूज़ करता था, मतलब रोज़े के बाद उस सेहरी से पहले का जो टाइम होता है, क्योंकि मैं फ्रीलांसर हूँ तो रात भर मेरा काम चलता था, तो मैं रात में इसको यूज़ करता था। तो ये मैं और ज़्यादा इससे थोड़ा परेशान हो गया कि यार एक चीज़ मैं छोड़ना चाह रहा हूँ तो वो भी छूटी नहीं है, लेकिन ये एक नई आदत पड़ गई मुझे। तो मैंने बोला यार ये छोड़ो, स्मोकिंग ही करो, क्योंकि इसका फ़ायदा नहीं है कोई। तो फिर मैंने वेलो छोड़ दी। और वेलो से ये हुआ कि एक नुकसान ये मैं आपको बताऊं कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लग गया, क्योंकि उसमें निकोटीन जो है मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा होता है। उसमें एक लिमिट होती है, हाई, मीडियम, लो, स्मॉल, इस तरह से ना। तो मैंने ये सोचा कि यार ये सही नहीं है ये, क्योंकि इससे सर में बहुत दर्द हो रहा है, बेचैनी, ये वो। मैंने फिर वो वेलो छोड़ के, मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप वेलो यूज़ करेंगे तो, या कोई भी नस्वार टाइप चीज़ यूज़ करेंगे निकोटीन प्रोडक्ट, तो उससे आपकी स्मोकिंग हैबिट छूट सकती है। तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें ट्राई की थी। मैंने वेप भी ट्राई किया। मुझे किसी ने कहा कि आप वेप जो होता है वो यूज़ करो, उससे आपकी स्मोकिंग की हैबिट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो वो भी मैंने एक दफ़ा में यूज़ किया, तो उससे भी मुझे कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं हुआ। उल्टा मेरी जो स्मोकिंग की हैबिट है वो और स्ट्रॉन्ग हो गई। वेलो मैंने यूज़ किया, वेलो से भी कोई मुझे इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, उससे उल्टा मज़ीद मेरी आदत जो है वो बिगड़ गई। तो स्मोकिंग छोड़ने का जो मेरा मेन मकसद था वो ये था कि मुझे इससे छुटकारा पाना है, और मैं कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन जो मैंने लास्ट टाइम जो मैंने ट्राई किया, मैंने अपने आप से कहा कि यार मुझे छोड़नी है, अब मैं बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाऊंगा। तो 2022 के अंदर 28 मई, आज भी मुझे याद है, और 1 साल होने वाला है, 28 मई को 1 साल हो जाएगा, मैंने क्विट कर दी बिल्कुल। और उसके बाद मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाया अभी तक। और अब कभी कभार मुझे हल्की फुल्की क्रेविंग होती भी है ना, तो मैं अपने आप से ये कहता हूँ कि यार मैं सिगरेट नहीं पीता। छोटा सा सेंटेंस है कि मैं सिगरेट नहीं पीता, या कोई भी निकोटीन प्रोडक्ट, ड्रग फ्री हूँ मैं, एडिक्टेड, किसी भी चीज़ का एडिक्शन मुझे नहीं है। ये जब मैं अपने आप से बोलता हूँ तो मैं अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग मज़ीद कर लेता हूँ, और अपने आप को मेंटली तौर पे ये अपने आप से ये कहलवाता हूँ। इससे होता ये है कि मैं जब उस चीज़ की तरफ माइल होता हूँ, क्रेविंग होती है, ट्रिगर होता है, जो भी होता है, तो वो थोड़ा सा ना कमज़ोर पड़ जाता है वो ख़्याल जो है ना क्रेविंग का या ट्रिगर का। तो वो फिर मेरा कुछ कर नहीं सकता, फिर वो ख़्याल जो है या जो भी ट्रिगर है वो ट्रिगर मेरा कुछ कर नहीं सकता। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये मैंने अपने मतलब 1 साल में जो सीखी हैं, वो सबसे बड़ी बात जो आप लोग में से जो मुझे देख रहे हैं, और अगर आप छोड़ना चाहते हैं स्मोकिंग को, तो मैं आपको बताऊं कि अभी और इसी वक्त छोड़ दें, ठीक है। आप बोलें कि यार मैं अब इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, ठीक है, 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, 3 हफ़्ता थोड़ा सा इसको कंट्रोल करें। उसके बाद जब आपको अगर हो सकता है एंग्जाइटी हो सकता है एंग्जाइटी ना हो, अगर हो जाए तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करना है कि एंग्जाइटी हो रही है ना, तो मेरे अंदर जितना भी निकोटीन है वो बाहर आ रहा है, ठीक है। और निकोटीन बाहर आ रहा है तो उसमें थोड़ी सी आपको बेचैनी होगी, आपको घबराहट होगी, तो उसको कोई मसला नहीं है, उसको आपने थोड़ा सा हैंडल करना है, क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपको पता होना कि यार ये क्या हो रहा है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। उसके साथ साथ आपने ये करना है, पानी ज़्यादा पीना है, 2 लीटर 3 लीटर जितना आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से, लेकिन हाइड्रेशन में आपको रहना है। उसके साथ आपने बिल्कुल भी
मीठा खाना ही नहीं है। मतलब 20 ग्राम या 25 ग्राम डेली लिमिट होती है एक आम इंसान की, तो आप उतनी लिमिट में अगर खा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा खा रहे हैं तो कंट्रोल करें। तो या उस थोड़ा और कम कर दें, 0 शुगर कर दें थोड़े दिन के लिए, तो हो सकता है आपको ये एंग्जाइटी के सिम्टम जो है वो इतना ज़्यादा देखने को ना मिले। और ये है कि आपने अपने आप से बार बार ये बोलते रहना है स्ट्रांगली मेंटली तौर पर कि मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। और देखें, जब छोड़ेंगे ना तो होगा ये, आप बाहर निकलेंगे, घर में रहेंगे, तो जिन जिन जगहों पे आप स्मोकिंग किया करते थे वो जगह पे आप जब भी जाएंगे आपको ट्रिगर हो जाएगा, आपका दिल करेगा यार मैं सिगरेट पी लूँ। तो उस वक्त आपने ये बोलना कि मैंने छोड़ दिया, अब यहाँ पर 10 दफ़ा खाली खड़ा रहूँगा लेकिन मैं सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊँगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाएगी और आपके अंदर जज्बा पैदा करेगी। और मैं आपको बताऊं कि जब आप स्मोकिंग छोड़ेंगे ना तो शुरू में थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन जब आपका टाइम गुजरता जाएगा 1 साल 2 साल, तो आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे अपने आप पर। मैंने इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने आप को कभी भी नहीं महसूस किया जितना मैं अब कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं स्मोकिंग जो है वो बिल्कुल छोड़ पाऊँगा, क्योंकि मुझे मतलब नहीं हो पा रहा था कंट्रोल। एक आपको बुक रिकमेंड करना चाह रहा हूँ, ये बुक है, इसका नाम है पावर ऑफ हैबिट। ये आप रीड कर सकते हैं कि आदतें किस तरीके से बनती हैं और किस तरीके से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। पर आप एक साइकिल आपको समझ में आ जाए कि आदतें किस तरीके से बनती हैं और आप किस तरीके से उसको तोड़ सकते हैं। तो ये सिगरेट छोड़ना और ये कोई भी नशा छोड़ना कोई भी इतना मुश्किल नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ कि चाहे स्मोकर हो, मतलब सिगरेट पीने वाला इंसान हो, मावा गुटखा जितने भी ये फालतू की चीज़ें हैं ना, अगर आप ये खाते हैं तो ये आप छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं छोड़ पा रहे तो आप बोलें यार ये तो बहुत मुश्किल है, छोड़ ही नहीं पा रहा मैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि आप इसको ख़ुद डिसाइड करेंगे ना, अगर कोई और आके आपको बोलेगा यार छोड़ दो तो आप नहीं छोड़ सकते। लेकिन अगर आप ख़ुद डिसाइड करेंगे यार अब मुझे छोड़नी है, तो ये जो ख़ुद आपका डिसाइड करना है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बनिस्बत इसके कोई और आपको आके कहे कि भाई आप स्मोकिंग छोड़ दो, कोई भी नशा जो भी आप कर रहे हैं वो छोड़ दो। तो और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये चीज़ें आप सेहतमंद जब हैं उस वक्त छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि जब आप बीमार पड़ जाएं और डॉक्टर आपको जवाब दे दे। उस वक्त छोड़ने से बेहतर, उस वक्त छोड़ना ना छोड़ना बराबर है। तो अभी आप छोड़ देना अगर, तो आप अपनी ज़िंदगी को सेव कर सकते हैं और अपने आप को आप एक अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि आप वर्कआउट लाजमी करें। वर्कआउट का मतलब ये नहीं कि आप जिम जाएं, आप घर में पुलअप्स करें, पुशअप्स लगाएं, ये सबसे बेहतरीन एक्सरसाइजेज होती हैं कार्डियो की, अपने हार्ट की, दिल की। आपको देखें बॉडी बिल्डर और ये जितने भी एथलीट होते हैं, ये बनने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका शौक़ है वो अलग बात है, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल इंसान है मेरी तरह, सुबह जाते हैं काम पे, शाम में आ जाते हैं, इस तरह की अगर आपकी रूटीन है, तो मेरा यही मशवरा है आपको कि आप नॉर्मल एक्सरसाइज करें, पुशअप्स, पुलअप्स, और सबसे बेहतरीन जो मुझे लगता है कि वो वॉक करें, जॉगिंग करें। ये छोटी मोटी एक्सरसाइज हैं, इसके लिए कोई आपको जिम विम के इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। अभी देखें मैं काफ़ी टाइम से जिम नहीं गया हूँ, मैं घर के अंदर ही एक्सरसाइज कर रहा हूँ और पुलअप्स मैं कर रहा हूँ सिर्फ। और अभी मैंने स्टार्ट किया रमज़ान के बाद, तो कोई इतना इशू नहीं है इसके अंदर ना, क्योंकि शुरू में आपको थोड़ा मसला होगा, तो मैं उसी के ऊपर अभी काम कर रहा हूँ। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना, ये करने से आप स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं और आपकी जितनी भी बुरी आदत हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप इस कमेंट के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको अगर मुझे पता होगा तो मैं मज़ीद बताऊँगा आपको। तो चलें फिर आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।